आज हम यहाँ यूनाइटेड फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स URFPP की जानिब से एक प्रेस मीट रखा गया आज़म फंक्शन हॉल मगलपुरा में। आज मेरे साथ एडवोकेट शबाना साहिबा, फारूक भाई, मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, मजहर साहब और हमारे आसिफ साहब हमारे एडवोकेट मौजूद हैं। तो आज का ये प्रेस मीट इसलिए रखा गया कि 29 तारीख को इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक बड़ा जो है धरना रखा गया है, जिसके अंदर इस वक्त जो बेकसूर कैदियाँ हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से तेलंगाना के जेलों में जो बेकसूर कैदियाँ हैं, जो एक लंबे अरसे से यहाँ पर जो है बग़ैर किसी इसके एक लंबे अरसे से जेलों में मौजूद हैं, तो उनकी सेहतों का मसला है। और जबकि नक्सलाइट्स के जो मूवमेंट था वो मूवमेंट 2001 में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी जो है उससे रिलेटेड बेकसूर कैदियाँ आज भी जेलों में हैं। इसी के अलावा CA-NRC हो या PFI के केसेस हों या फिर जो है UAPA NIA के केसेस के अंदर एक बड़े जो है बेकसूर कैदियाँ इस वक्त जेलों में हैं। तो आज हम सब मुख्तलिफ तंजीमें, जिसमें दलित तंजीमें हैं, कम्युनिस्ट तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, इन तमाम तंजीमों के साथ एक बड़ा जो है धरना इंदिरा पार्क पर रखा गया है। तो इसके सिलसिले में हम ख़ास तौर से मीडिया से अपील करते हैं कि वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं। उनकी ज़िम्मेदारी है कि इन बेकसूर लोगों के लिए वो काम भी करें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हम फिर सिविल सोसाइटीज़, फिर मुख्तलिफ शहरियों से, हम शहर तेलंगाना के शहरियों से अपील करते हैं कि वो जो है अपने मसरूफ़ औक़ात के बावजूद इस धरना के अंदर वो शरीक हों और इस धरना को कामयाब बनाएं। इसलिए कि बहैसियत शहरी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ख़ास तौर से इंसाफ के लिए, इन मज़लूमों के लिए ठहरने का ये वक्त है। तो इसलिए मैं तमाम तेलंगाना के शहरियों से अपील करता हूँ कि वो अपने मसरूफ़ औक़ात के बावजूद बरोज़ हफ्ता 29 तारीख के दिन जो है धरना चौक पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ये धरना होगा। तो मैं शहरियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों, और हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि वो इस सिलसिले में ख़ास तौर से तवज्जो दे और जल्द से जल्द उनके कार्रवाई को चलाए और उन बेकसूर कैदियों को रिहा करे। इसके अंदर ख़वातीन भी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन और सारे तबक़ात, इसमें मुस्लिम, गैर मुस्लिम, कम्युनिस्ट और सारे जो बेकसूर लोगों के लिए ये मूवमेंट चलाया गया है। और ये ख़ास तौर से यूनाइटेड फॉर पॉलिटिकल रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स URPFF के जानिब से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो मैं तेलंगाना के सारे लोगों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें और इन बेकसूरों के लिए आवाज़ उठाएं, और ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। ये तो मुख्तलिफ औक़ात में हिंदुस्तान में भी, तेलंगाना के अंदर भी बेकसूर कैदियों के लिए बहुत सा काम किया गया, लेकिन एक इत्तेहाद हमने ख़ास तौर से मुख्तलिफ दलित तंजीमों के साथ और मुख्तलिफ जो माओइस्ट तंजीमें हैं उनके साथ, जो उनके लिए हक़ के लिए लड़ने वाली उन तमाम तंजीमों के साथ ये प्रोग्राम को हम APCR भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो हम सब मिलकर इसके लिए ख़ास तौर से आवाज़ उठा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर से प्रोफेसर हरगोपाल साहब की जो है उनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम होगा, और प्रोफेसर कोदंडराम साहब शरीक होंगे, और तेलंगाना के बड़े बड़े एडवोकेट्स, हाई कोर्ट के और सिविल सोसाइटीज़ के अफराद, ज़िम्मेदारान, उलमा, दानिशवरान, जमातों के ज़िम्मेदारान सब इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो ये ख़ास तौर से वो जो इस वक्त तेलंगाना की जेलों में मुख्तलिफ जो है बग़ैर किसी केसेस के लंबे अरसे से जेलों में कैद हैं, तो ये पॉलिटिकल, ये वर्ड हमने इस्तेमाल किया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो बेकसूर लोग जो है किसी भी वजह से सियासी जो है उसका एक शिकार हुए हैं, उन तमाम के हक़ के लिए लड़ा जा रहा है। ये तो हम कानूनन, चूँकि ये APCR हो या मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इसके अंदर हमारे ज़िम्मेदार एडवोकेट्स भी मौजूद हैं। ये इन तमाम के हक़ के लिए मुस्तकिल कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में इनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शबाना मुनव्वर, तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट, आप सबसे अपील करती हूँ कि जो हमने ये मुहिम चलाई है बेकसूर कैदियों को छुड़ाने के लिए, जो बेकसूर कई सालों से कैद में है, उन सबको रिलीज़ कराने के लिए हम जो मुहिम चला रहे हैं, आप सबसे मैं अपील करती हूँ कि 29 अगस्त 2026 को हम धरना चौक पे धरना दे रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि 10 बजे से 4 बजे तक के टाइमिंग्स पे आप सब हमारे साथ आएँ और हमारा साथ दें। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स सबसे अपील करती हूँ कि आप जितना हो सके हमारे साथ आएँ और ज्वाइन हो जाएं हम सबको, ताकि हम जो चीज़ के लिए ये धरना कर रहे हैं उसमें हमको कामयाबी के लिए हम सबको आप सबके की ज़रूरत है। इस वक्त आप सबकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ आप हम सब से शामिल हो जाएं और
धरना चौक पे हमारे साथ आके ज्वाइन करें। आज 27 तारीख अगस्त की 2026 आजम फंक्शन हॉल मोगलपुर में एक प्रेस मीट जिसमें हम बात कर रहे हैं। इसमें ये पोस्टर रिलीज किया गया कि मुल्क गिर सतह पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है वो असल में इंटेलेक्चुअल्स है, क्योंकि जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं वही लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और ऐसे ही लोगों को आवाज को दबाने के लिए हुकूमत ने चाहे नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पे हो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज नहीं कर रही है। बावजूद इसके कि अच्छे वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है रिलीज नहीं मिल रही है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस अपील को आप जो है खुदारा सीरियस लीजिए और तमाम प्रिजनर्स को रिलीज कीजिए। सैटरडे यानी कि हफ्ते के दिन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इंदिरा पार्क धरना चौक पर धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है मुख्तलिफ सोशल जमातों की तरफ से, और मुख्तलिफ जो है वकला है जो हमारे साथ दे रहे हैं, ये भी जो धरने में शामिल है। मैं बिलखुसूस जेन जी से, जिनकी वजह से हुकूमत को झुकने पर मजबूर होना पड़ा, उनसे सैटरडे को छुट्टी है, आप लोग आइए, अपील करिए, आप इस धरने में शामिल होइए, ताकि देने वालों को आपका सपोर्ट होगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं प्रोफेसर अनवर खान, कन्वीनर SC ST BC मुस्लिम फ्रंट। ये अफसोस के साथ इस किस्म की प्रेस मीट और उसके ज़रिए से एक जानिब समाज को, दूसरी जानिब हुकूमत के इल्म में लाने, जो कि उनके इल्म में है, उनके होश व हवास के साथ ही ये अमल कंटिन्यू चल रहा है। लिहाजा इसकी जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाने के लिए 29 तारीख यानी हफ्ता, कल नहीं परसों, ये इंदिरा पार्क पर धरना चौक पर एक धरना यूनाइटेड फोरम फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तहत ये प्रोग्राम धरना का इनेकाद किया गया है, जिसमें वो अहबाब जो भारत को एक जमहूरी मुल्क देखना चाहते हैं और जमहूरियत को जारी व सारी रखना चाहते हैं, वो सब के सब, चाहे वो अल्फ़ा हो या जेन जी हो या नौजवान हो या जो है मुख्तलिफ एक्टिविस्ट हों, मुख्तलिफ मैदानों से वाबस्ता ख़वातीन हो या मर्द, तलबा हो या और दूसरे लोग, उन सब से गुजारिश है कि वो ज़रूर इस धरने में शरीक होकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें और जो है जमहूरियत को बचाने और दस्तूर की हिफाजत के लिए कमर कस लें। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z-Now TV, यही सच है।